पूरी में चर्चा का विषय है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसमें उनके जीवन दर्शन के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। तो बात हो रही थी मोहनदास के उन परम मित्र की जिन्हें वो सुधारने चले थे। अच्छा, अब मोहनदास को बताया गया कि कई हिंदू शिक्षक चोरी छुपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। इस लिस्ट में उन्होंने राजकोट के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम भी गिनवाए और कारण पूछने पर यह दलील दी गई कि हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम कमजोर हैं। अंग्रेज हम पर इसीलिए राज करते हैं क्योंकि वो मांसाहारी हैं। इन सब बातों का मोहनदास के बाल मन पर बहुत असर हुआ और वो ये मानने लगे कि मांसाहार अच्छी चीज है। ऐसा करने से वो बलवान और साहसी बन जाएंगे। साथ ही ये विचार भी उनके मन में आया कि समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ और उस दिन की अपनी स्थिति का वर्णन करना मोहनदास के लिए काफी मुश्किल था। एक तरफ कुछ नया करने का उत्साह था, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का कौतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। उन दोनों ने नदी की तरफ एकांत की खोज में दूर जाकर एक ऐसा कोना खोजा जहां कोई उन्हें देख ना सके, और वहीं पहली बार मांस को डबल रोटी के साथ खाने की योजना बनाई गई। हालांकि उसे खाना असंभव हो गया था, फिर भी जी कड़ा करके खा लिया। उसके बाद घर जाकर भोजन नहीं कर पाए, उल्टे अपनी माँ से बहाना बनाना पड़ा कि आज भूख नहीं है, पहले का खाना हजम नहीं हुआ है। ऐसा कहते समय उन्हें भारी आघात भी पहुंचा कि एक तो मांसाहारी हो गए, उस पर माता पिता से झूठ भी बोल रहे हैं। मित्र को सुधारने चले थे पर खुद ही गिर गए। ऐसे ही एक बार उन दोनों को बीड़ी पीने का शौक लगा। उनके काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी और मोहनदास को भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक दिया करते थे ना, उन्होंने वही चुराना शुरू किया। जब बीड़ी के ये ठूंठ नहीं मिलते थे या उनमें से धुआं नहीं निकलता था, तो घर के नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से एक आध पैसा चुराने की आदत भी पाल ली। बीड़ी तो ले आते थे, पर सवाल ये था कि उसे संभाल कर रखें कहाँ। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया, पर संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता उन्हें अखरने लगी। दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। कहीं सुना होगा कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। बस जंगल में जाकर वो बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। दोनों मौत से डरे और ये निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। तभी उनकी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं है। ऐसे ही 15 बरस की उम्र में उन्होंने दूसरी चोरी की। मोहनदास पर 25 रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जिसे घर वालों को बताए बिना चुकाना जरूरी था। उनके भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर यह बात उनके लिए असहनीय हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी नहीं करेंगे और अपने पिता के सामने अपनी गलती मान लेंगे, पर कुछ बोला न गया। आखिर चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया गया, क्षमा भी मांग ली गई और सजा भी चाही। कांपते हाथों चिट्ठी पिता के हाथ में दी और उनके तख्त के सामने बैठ गए। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंद दी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली और वो वापस लेट गए। पिता के दुख को समझकर मोहनदास भी रो पड़े। वैसे तो रोज रात वो अपने पिता के पैर दबाते थे, लेकिन उस समय उनका मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था और जैसे ही सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो झट उनके पांव छूकर वो सीधा अपने कमरे में पहुंच जाते। ऐसे में एक रात घर के नौकर ने आकर किवाड़ खटखटाया तो उन्हें धक्का सा लगा। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार हैं। हालांकि मोहनदास जानते थे कि वो बीमार रहते थे, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ वो समझ गए। बस उसी रात उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से उनके अंदर धार्मिक स्वभाव का विकास होने लगा। वैष्णव संप्रदाय में जन्म लेने के कारण उन्हें हवेली में जाने के कई अवसर मिलते थे, लेकिन वहां का वैभव उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहीं उन्होंने हर मुश्किल घड़ी की दवा के बारे में जाना।
राम नाम की शक्ति के बारे में समझा और बचपन से ही भूत प्रेत से बचने के लिए राम नाम जपना शुरू कर दिया। ये जब तो बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया ना, वो नष्ट नहीं हुआ। सारा जीवन राम नाम उनके लिए अमोघ शक्ति बना रहा। राजकोट में मोहनदास को सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में जाते थे और सब भाइयों को भी साथ ले जाते थे। इस तरह दूसरे धर्मों के लिए भी उनके मन में सम्मान था, पर फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था थी। पर एक चीज ने मन में जड़ जमा ली, ये संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा उनके लिए बढ़ती गई। आगे आने वाले भागों में दोस्तों मोहनदास की पढ़ाई लिखाई और विदेश यात्रा के बारे में जानेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ। विलायत की पढ़ाई। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की